जय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज एक घटना में एक कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसने भी जाना यह मामला वो वाकई उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो सोचने पे मजबूर हो गया दोस्तों। तो कहानी की तरफ चलते हैं। वह दया की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे जरा भी रहम नहीं आया। अपने भाई के पैरों में गिर पड़ी बहन और जिसके बाद माफी मांगी, लेकिन उस भाई को फर्क नहीं पड़ा। उसे यह नहीं दिखा कि उसकी बहन है, उसको यह नहीं देखा कि उसकी बहन है। वह आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, सारी बहन और भाई का जो रिश्ता है वो मर्यादा को शर्मसार कर दिया और कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में बहन की इज्जत को तार तार कर दी उस भाई ने। समाज में भाई और बहन का रिश्ता दोस्तों सभी को पता है क्या है। एक भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो एक बहन भी अपने भाई की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है भाई। ये है मायने, ये है रिश्ता और ये है सच्चाई एक भाई और बहन का, जो कि दोस्तों आज की घटना में बता दूं, यहाँ पे इस रिश्ते को वाकई पूरी तरह से शर्मसार करके खून कर दिया गया है। अब लोगों ने जाना जब मामला इस दोस्तों, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, आंखों पर से विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह मामला वाकई अजीब है। और कोई विश्वास करे भी तो कैसे करे कि कोई अपने भाई अपनी बहन के साथ इतनी शर्मिंदगी और इतना ऐसे घटना को अंजाम दे सकता है। तो कहानी जो निकल कर आ रही है दोस्तों, जो घटना निकल कर आई है उड़ीसा से निकल कर आ रही है, और जो कि लगभग 20 नवंबर के आसपास बताई जाती है, 20 नवंबर के आसपास बताई जाती है। तो मैं बात करूं दोस्तों, पूरा मामला उड़ीसा के मंदसौर जिला से निकल कर आ रही है, जब एक शादीशुदा महिला जिसकी उम्र 32 साल के आसपास, वह 20 नवंबर के आसपास जंगल में गई हुई थी। जंगल में किसी काम के सिलसिले में गई हुई थी, और जिसके बाद उसका भाई उसके पीछे पड़ गया था और अपनी बहन के पीछा कर रहे थे वह भाई। बहन को जरा सभी महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। जंगल के अंदर बहन चली जाती है, अब भाई पीछा करते करते वो भी अंदर चला जाता है। और जिसके बाद आपको बता दूं, उस भाई ने अपने 3 दोस्तों को इशारा कर दिया था और इशारा करके बुला लिया था, और जिसके बाद जंगल के अंदर सभी चले गए थे। सभी ने, आपको बता दूं, जिसके बाद 3 दोस्तों को उसने पहले ही बुला लिया था, ये 4 हो चुके थे और महिला उधर थी। और जिसके बाद महिला ने जब अपने भाई को देखा दोस्तों, तो वह थोड़ी सी सोच में थी और थोड़ा उसे अजीब लगा, क्योंकि जिसके बाद वह अपने भाई की मनसा को भांप नहीं पावत है। अब कोई कैसे जानेगा दोस्तों कि उसका भाई किस मकसद से आया है, और तो भाई उसकी बहन थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। अब उनके जो दोस्त थे दोस्तों, आपको बता दो, वो शराब के नशे में झूम रहे थे। भाई भी हालांकि शराब पी रखा था, जहां बताया जाता है। और जिसके बाद तीनों दोस्तों ने महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर दी। अब महिला ने विरोध कर दिया। अब जंगल के ये बीचों बीच है दोस्त, महिला ने हालांकि चिल्लाने की कोशिश की, अपने बचाव में बहुत उसने संघर्ष किया, लेकिन हालांकि महिला की आवाज किसी ने नहीं सुना दोस्तों। और जिसके बाद आपको बता दो, ये तीनों रेप करते हैं। भाई भी आपको बता दो अपनी ही बहन का रेप किया, जहां बताया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बात खत्म नहीं होता है। तीनों ने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला गिड़गिड़ाती रही, दया की भीख मांगा था, लेकिन उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ा। खैर दोस्तों, वो तो गैर थे, लेकिन इसका भाई तो अपना था। भाई को जरा भी रहम नहीं आया। उसने आंखों पर से उसे पट्टी बन चुकी थी, उसे ना ही दिखा था, उसे ना ही लौका था, उसके सामने उसकी बहन है और उसकी बहन का इज्जत लूटा जा रहा है। अब भाई के सामने भाई बहन की इज्जत लूटा जा रहा है, इस भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और जिसके बाद इस भाई ने दोस्तों वाकई जो कदम उठाया, बता दो दोस्तों, कुल्हाड़ी से अपनी बहन की निर्मम हत्या कर दी, सर पे कुल्हाड़ी से दे मारा, और जिसके बाद मौके पर उस महिला की मौत हो जाती है। अब सभी अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे, सभी वहां से फरार हो चुके थे दोस्तों, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। महिला की लाश अर्धनग्न और पूरी तरह खून से लहालून जंगल में पड़ी हुई है। और जिसके बाद इधर हैरानी वाली बात है दोस्तों, बता दूं, जो भाई है उसका 3 से 4 दिन बाद खुद थाने जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर खुद थाने जाता है और अपनी बहन की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाता है, शिकायत देता है। और जिसके बाद पुलिस ने भी शिकायत ले ली दोस्तों। और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को संगीन में लेते हुए मामले की जांच की। पुलिस मामले की इधर जांच कर रही थी, और जिसके बाद आखिरकार आपको बता दो, महिला की लाश जंगल से मिलती है, जो कि पुलिस को भी हैरान कर दी, क्योंकि उसकी लाश दोस्तों आपको बता दो अर्धनग्न थी और खून से लहालुहान थी। पुलिस इस मामले में और संगीन बन गया दोस्तों। पुलिस ने और मामले की जांच शुरू कर दी और गांव के लोगों से, तरह तरह लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, जुर्म इंसान कितना भी बड़ा करे चाहे छोटा करे, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। तो यहाँ भी माने तो ऐसा ही हुआ। परिवार वालों से जब पूछताछ की जा रही थी दोस्तों लड़की के परिजन से, तो उसका भाई टूट चुका था। उसके भाई के चेहरे पर शिकन था, पसीने टपक रहे थे।
क्योंकि वो अपनी बहन का कत्ल किया था। तो वो घबराया नजर आया पुलिस को। पुलिस ने आपको बता दूं शक के आधार पर भाई को गिरफ्तार किया और कड़ी पूछताछ की। लगभग जहां बताया गया दोस्तों 7 से 8 घंटे की पूछताछ में उस भाई ने अपना गुनाह कबूल की और उसने बताया कि उसने अपनी बहन को ही कत्ल किया है। अब भाई पुलिस ने जानना चाहा, पुलिस तो जाननी चाहेगी दोस्तों कि आखिर अपनी बहन को तुमने मौत के घाट क्यों उतारा, उसकी जिंदगी क्यों छीन ली। तो उसने पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसा बतावत है, कहता है भाई कि जहां जानकारी के अनुसार बताया गया है दोस्तों उसके ननद से, यानी जो महिला मर चुकी है उसकी ननद से, मृत महिला के ननद से इसका भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसकी जानकारी मृतका को थी, यानी उसकी बड़ी बहन को थी। अब भाई बड़ी बहन को जानकारी थी तो वो इसका विरोध करती थी, ये रिश्ता गलत हो जाएगा। अब जब लोग जान जाएंगे तो क्या समाज में इज्जत रह जाएगी, तो इसका विरोध करती थी और उनके रिश्ते को ये सपोर्ट नहीं करती थी, भाई को भी डांटती थी, समझाती थी। बस इसी के चलते जहां बताया जाता है दोस्तों वह गुस्साया और उसने बदले की आग में अंधा हो चुका था और उस भाई ने इस कृत्य को, शर्मिंदगी वाले कृत्य को अंजाम दे डाला और जंगल में ले जाकर और जंगल के बीचों बीच अपनी बहन का आपको बता दूं रेप करवाकर हत्या कर दी। तो उड़ीसा के मंदसौर जिला से यह मामला सामने आता है दोस्तों, जो कि 20 नवंबर के आसपास बताई जाती है। अब लोग भाई इस मामले को आसपास के लोग भी जाने दोस्तों तो हैरान थे, क्योंकि एक भाई की यहाँ बात थी और एक बहन की बात थी। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने के बजाय यहाँ पे खुद ही राक्षस बन गई। तो दोस्तों कहीं न कहीं बता दूं, कहने का मतलब है लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच्चाई यही था और जिसके बाद लोगों ने यह माना। फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पे। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।